गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों का सबसे अच्छा सेशन होने वाला है आज। आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोग ये समझिए और इस वीडियो को अपने लाइफ में ज़रूर उतारिए। आप लोगों को मैं एक मोटिवेशनल कहानी से समझाना चाहूँगा कि कैसे एक एक इतना बड़ा इंसान उसके इतना बड़ा बना, उसके पीछे उसकी प्रोग्रेस क्या रही, उसने कैसी-कैसी मेहनत कर वो कैसी-कैसी मेहनत करता रहा। ठीक है? आई होप आप खुद सोचिए, जिस दिन आप अपने डैड को बताएँगे, आप अपने मम्मी-पापा को बताएँगे कि हाँ, आज इस बार मैं स्कूल की फीस खुद पे कर सकता हूँ। आप वो दिन फ़ील करके देखिए कि आपको और आपके गार्जियंस को कितना प्राउड फ़ील होगा, है कि नहीं? जिस दिन आपने ये बोलना चालू कर दोगे कि अब मुझे पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इतना सक्षम हूँ, तो आपके गार्जियंस को भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो इसके पीछे मेहनत की, वो मेरी मेहनत सफल है, नाकाम नहीं हुई। तो ऐसे ही ज़्यादा बात ना करके चलते आइए आते हैं टॉपिक पे। हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से समझाएँगे। एक बहुत ही बड़े आदमी आज के टाइम पे बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रीमियम गाड़ियां वो बनाते हैं। उनके पीछे वो इतना स्ट्रगल कैसे किए, उनके अंदर बचपन से ही बहुत ही सक्सेसफुल और रिच पर्सन बनने की भूख थी। एक रॉयस नेम का लड़का जो कि 9 साल की एज में अपने पिता को खो देता है, यानी कि जब वो 9 साल का था तो उसके पिता उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब बचता कौन है? रॉयस और रॉयस की मम्मी। तो अब रॉयस की मम्मी जो थी वो घर घर जाके हाउस होल्ड का काम करती थी। लिखते चलते हैं। एक रॉयस नेम का लड़का जो कि अपनी नौ साल की उम्र में अपने पापा को खो देता है। अब बचता कौन है? रॉयस और रॉयस की मम्मी। उसकी माँ जो थी वो घर पे घर घर जाके हाउस होल्ड का काम करती थी, और जो रॉयस था वो क्या करता था? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। घर घर जाके रॉयस न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता गया, और रॉयस के अंदर बचपन से ही थी पैसे की भूख। मतलब कुछ भी करना है हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप जो सोचोगे आज, इन द फ्यूचर आप वो कर सकोगे। ओके। वो घर घर जाके न्यूज़पेपर बांटा करता था, और उसकी जो मदर थी वो हाउस होल्ड का काम करती थी। मतलब घर संभालने का, जगह जगह जाके बड़े बड़े आदमियों के घर को संभाला करती थी। ऐसे ही वो दोनों लोग अपना जीवन चलाते रहे कुछ दिन तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे रॉयस बड़ा होता गया, रॉयस कुछ मैकेनिकल काम करने लगा, मैकेनिक्स के काम करने लगा, और रॉयस और बड़ा होता गया। उसके अंदर नई नई चीजें जानने की इच्छा बढ़ती गई। जैसे जैसे इच्छा बढ़ती गई, फिर रॉयस ने कुछ पार्ट्स बनाने चालू कर दिए। रॉयल ने कुछ जब पार्ट्स बनाने चालू कर दिए, रॉयस ने कुछ पार्ट्स बनाने चालू कर दिए। अब जब रॉयस ने पार्ट बनाने की चालू कर दिए, तो इन द फ्यूचर उन्होंने अपनी स्ट्रगल करते रहे। रॉयस के अंदर बचपन से ही थी भूख थी पैसे कमाने की। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि हमें बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, बहुत बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमें सब दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और रिच पर्सन बनना है। ये थी रॉयस की इतने दिन की कहानी। और उसके बाद फिर रॉयस अपनी एक बहुत ही अच्छी कार कंपनी के बारे में उन्होंने सोचा और उसको एस्टेब्लिश किया, जो कि उसका नाम है रॉल्स रॉल्स रॉयस, जो कि दुनिया आज के समय में दुनिया में करोड़ों की बिकने वाली गाड़ियां, बहुत ही प्रीमियम गाड़ियां बनाता है ये। तो इसके आप फील करिए कि इनके ऊपर क्या बीती, और ये आज क्या। कुछ समय बाद फिर इनका एक इंटरव्यू हुआ। उस टाइम इन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए, कुछ ऐसे लॉ बताए जो कि हर एक बड़े बिजनेसमैन को पता होता है।
जो हर एक बड़े बिजनेसमैन को पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए। जो कि ये प्रिंसिपल सिर्फ एक अमीर इंसान को ही पता है, लेकिन वो आपको बता बढ़ाने में आगे मैं आपको बढ़ाने में आगे रखूंगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक सीक्रेट जो कि कोई भी इंसान बहुत सारे पैसे कमा सकता है, जो कि ओनली 30 डेज, सिर्फ और सिर्फ आप 30 दिन में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप बस लग कर काम करिए उस पे, ओनली 30 डेज आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप कुछ मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि आपको सोचना क्या है और आपको करना क्या है, और उसके बाद फिर हम आपको 5 बिजनेस आइडियाज बताएंगे। हम आपको 5 बिजनेस आइडियाज बताएंगे, मतलब 5 बिजनेस करने के तरीके और सिद्धांत बताऊंगा कि हमें बिजनेस करने के लिए हमें सोचना क्या चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट नंबर हमारा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये एक ऐसा लॉ है जो कि ये सिर्फ हमारे एक इंसान ने नहीं बोला, बाकी ये सब ने बोला कि जैसे कि एलॉन मस्क, मार्क जुटेनबर्ग और ये जितने भी बड़े लोग हैं, सब ने बोला कि ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। सवाल ये उठता है, अब आप लोग ये पूछेंगे, शायद आप लोग भविष्य में सुने हो कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन, मीनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन। आप जो आज सोच रहे हैं वो इन द फ्यूचर, आप आज जो सोचे वो इन द फ्यूचर वो रियल हो जाए, इसका मतलब मैनिफेस्टेशन काम किया। और आप जो सोचेंगे वो इन द फ्यूचर रियल तब होगा जब आप उस पर काम करोगे। इन द फ्यूचर रियल कब होगा, जब आप उस पर पढ़ना चालू करोगे, लिखना चालू करोगे, तब वो इन द रियल आपकी लाइफ में आएगा। है कि नहीं, देखते ही हो, बताते। आप इमेजिन करिए कि आपने 1 साल बाद इंडिया से बाहर घूमने जाने का प्लान किया। क्या किया? इंडिया से बाहर घूमने जाने का प्लान किया, आउट ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान किया। और इन द फ्यूचर आपने सोचा आज कि हमको 1 साल बाद हमको अमेरिका जाना है घूमने, और इन द फ्यूचर आपने उसी हिसाब से लग के आपने काम किया। आपकी इनकम रहेगी तभी तो भाई आप अमेरिका जा सकेंगे, कि ऐसे ही कोई भी आदमी चाहे वो अमेरिका चला जाए, इतना भी इजी भी नहीं है। तो आपने उस पर लग के काम किया, और इन द फ्यूचर एक साल बाद आप अमेरिका पहुंच गए। इसका मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो रियल हो गया। क्या हो गया? वो रियल हो गया। आप जो आज सोचोगे वो, पहली बात तो आपकी सोच पे, आपकी सोच कैसी है वो डिपेंड आपको करेगी कि आपको वो बड़ा आदमी बनाएगी। अगर आपकी सोच आज गंदी है तो आप कल कुछ चोरी करेंगे। है कि नहीं? तो आप जो सोचो वो रियल हो, आप उस बेसिस पे काम करो। अब आइए सेकंड नंबर प्रिंसिपल देखते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर।
लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे कि जिसने बहुत पैसा कमाया है, वो बोलेगा कि हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा एम रखो। उसके पीछे मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी एक टॉपर और एक स्टूडेंट के बीच में। टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स, किसके किसके बीच में? टॉपर और एवरेज स्टूडेंट। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी। क्या की गई थी? रिसर्च कंडक्ट। रिसर्च कंडक्ट की गई थी एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में। रिसर्च कंडक्ट की हम हमारे कुछ स्कूल्स वाले थे, वो उन्होंने रिसर्च कंडक्ट कराया कि भाई ऐसा क्यों होता है कि टॉपर टॉपर ही बनता चला जाता है और एवरेज स्टूडेंट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाता है, और टॉपर जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। तो एक टॉपर का इंटरव्यू लिया गया। उस टॉपर ने बताया कि हम जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम कोई भी एग्जाम है तो हमारा माइंडसेट उसमें 100% स्कोरिंग का रहता है। ये टॉपर बता रहा है। कौन बता रहा है? ये टॉपर बता रहे हैं कि हम चाहते हैं इसमें 100% स्कोरिंग करें, और मैनिफेस्टेशन भी है उसका भाई। वो 100% स्कोरिंग करने के लिए पढ़ा भी है उसी लेवल का। और जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो सोचता है अरे 80-85 भी हमको चल जाएंगे। तो इसीलिए जो 100 सोचता है वो अगर गिरेगा भी तो 95 पे तो गिरेगा, और ये जब गिरेगा ना तो सीधा 50-60 पे आके गिरेगा। इसलिए इसने मैनिफेस्टेशन तो किया, सोचा तो, लेकिन उस बेसिस पे काम नहीं किया, और इनकी लार्ज सोच नहीं रही, बड़ी सोच नहीं रही। लार्ज लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या, मतलब बड़ी सोच। ठीक है, तो यही इसी रिसर्च में पता लगा ये जो लॉ है बहुत ही हेल्पफुल है हमको बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। अब थर्ड नंबर प्रिंसिपल को आइए देखते हैं, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग क्या था? ये जो लॉ है ना वो आपको हर एक इंसान हर एक किताब में दिखने को मिलेगा। जैसे कि हम दो किताबों का नाम आपको बताते हैं, रिच डैड, रिच डैड, और सेकंड है रिच डैड और सॉरी फर्स्ट नंबर बुक है जो हमारी वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। और एक साइकोलॉजी करके बुक है। तो ये इन दोनों बुक्स में भी मैंने पढ़ा, ये तीनों प्रिंसिपल प्रेजेंट थे। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। ये लॉ ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज छोटी चीज हमको बड़ा बनाएगी, छोटी चीज हमको बड़ा बनाएगी। आइए हम एक कैलकुलेशन की मदद से अगर आप हैं तो आप कोई गेम खेलते हैं 30 मिनट्स। हम लगेगा भाई 30 मिनट्स गेम खेले, कौन से ज्यादा खेले? आप 30 मिनट्स गेम खेले और कितने दिन खेले? 365 डेज। 365 डेज खेला आपने गेम, और कितने मिनट खेले आपने गेम? 10,950 मिनट आपने गेम खेला। अब इसको अगर हम हावर में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 182 हावर्स, और अगर इसको हम डेज में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.6 डेज। तो आप सोचिए आपने स्टार्टिंग में कितनी देर गेम खेला? 30 मिनट्स, और रोज खेलते कंटिन्यू, इतना बना, इतने मिनट्स आपने बर्बाद किए, और इतने हावर्स और इतने डेज। आप सोचिए आपने खेला तो 30 मिनट था, लेकिन आपको बर्बाद कैसे 8 दिन हो गया। तो यही लॉ ऑफ कंपाउंडिंग यही कहता है, यही होता है लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। ये बोलता है कि देखो
हमसे हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो और चीजें बड़ी बनती जाती हैं। जैसे हमने 30 मिनट खराब किया और जाके 8 डेज बन गई। ओके, इतना आप, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग बताइए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे इसमें जो नहीं होगा। और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते चलिए। अभी तो ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मतलब होता क्या है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? हमारा बिजनेस करने का पर्पस क्या है? ठीक है, अब आइए देखते हैं बिजनेस आइडियाज। 5 बिजनेस आइडियाज। कलर चेंज कर ले भाई, कुछ अच्छा हो जाए। 5 ideas for without any investment। 5 बिजनेस करने के तरीके बिना हमें पूंजी लगाए हम भाई कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम फर्स्ट नंबर का देखते हैं बिजनेस आइडिया। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर है हमारा, आपने नाम सुना होगा थ्रिफ्ट स्टोर का। क्या नाम? थ्रिफ्ट स्टोर। THRIFT, थ्रिफ्ट स्टोर। अब सोचिए कि आपने जो जो अभी मैं ये जो टी शर्ट पहना हूं, कल को मैं बड़ा होऊंगा तो ये टी शर्ट मेरी छोटी हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, किसी को दे दूंगा या किसी फेंक दूंगा या पड़ी रहेगी। तो आप ये सोचिए, अगर ये टी शर्ट मैं सोचूं कि मेरी टी शर्ट बिक जाए, बहुत अच्छा होगा और टी शर्ट हमारी सेल भी हो जाए और इसके बदले हमें कुछ मनी भी मिल जाए तो सोने में सुहागा है कि नहीं? कहावत है। हमारी ये टी शर्ट भी बिक जाए और सेल्स हमको मनी भी मिल जाए। ये क्या होता है चलिए हम जानते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास कोई पुराने कपड़े हैं, जैसे कि बहुत लोग होते हैं बहुत सारा कपड़ा खरीद लेते हैं। अब हुआ क्या, आपने उसको 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया और अब आपका मन नहीं होता उसको पहनने का, या वो आपके फिट नहीं होता। कोई भी रीजन हो सकता है, वो आपको क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है उसमें। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप इन कपड़ों को सेल कर सकते हो। जैसे मैं वेबसाइट का नाम बताऊंगा तो रीलव पे जाइए, आप अपने अकाउंट्स बनाइए और बताइए कि हमारे कपड़े बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं। जब आप ये बताएंगे कि हमारे कपड़े बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं तो ये जो रीलव में बहुत लोग चलाते हैं, कौन नहीं लेना चाहेगा। अभी मेरे पास आईवांस की जींस है, ये स्पोर्ट्सन की मैं टी शर्ट पहना हूं, अभी मैं 1 साल बाद बेचूं, ये अभी मान लीजिए 800 रुपए की है और 1 साल बाद मैं इसको 300 के बेचूं और कोई भी डिफेक्ट आइटम्स ना हो तो सब इसको लेना लाइक करेंगे, है कि नहीं? तो रीलव पे आपको एक अकाउंट बनाना है और इसकी एड्स आपको देनी है। फेसबुक ऐड कर दीजिए, इंस्टाग्राम रील्स पे डाल दीजिए, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे डाल दीजिए। आप लोग देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगे और आपको उसमें कोई भी चोरी नहीं करनी कि हाँ ये कपड़ा नया है। रीलव जो वेबसाइट्स होती है उस पे पुराने कपड़े ही बिकते हैं। ठीक है, तो रीलव मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, मुझे अभी माइंड्स में था ओनली रीलव, इसलिए मैंने आपको रीलव बताया, है कि नहीं? ऐसे ही थ्रिफ्ट स्टोर का काम ये होता है। और ये फर्स्ट नंबर हमारे बिजनेस आइडियाज आ गए। आपको बस अकाउंट्स बनाना है। आपको क्या करना है, तो आपके दोस्तों से कपड़े कलेक्ट करने हैं और रीलव की वेबसाइट से आपको आपका एक स्टोर मेंटेन करना पड़ेगा और उस पे डालते रहेंगे, कपड़े डालते रहेंगे, दोस्त उस कपड़े लेने हैं और वो उसको बेच देने, सेल कर देने हैं। अब सेकंड नंबर बिजनेस आइडिया क्या होता है? वेबसाइट्स मेकिंग। वेबसाइट मेकिंग, अब भाई कोई भी पर्सन है, वो कोई भी नया काम करे। आज इतनी दूर हमारी टेक्नोलॉजी चली गई है कि हर एक बंदा चाहता है कि हमारे बहुत अच्छा बिजनेस हमारा ग्रो करे। वेबसाइट तो सब बनाना चाहते हैं लेकिन बनाने का
किसी के पास उसका ढंग नहीं है वेबसाइट कैसे बनाया जाए। देखो आज के समय में वेबसाइट सब बनाना चाहते हैं, सवाल ये होता है कि वेबसाइट बनाएगा कौन। वेबसाइट हम तो हम बना सकते हैं। तो हम अब आप लोगों के मन में एक डाउट क्या होगा कि हमें तो कोडिंग आती नहीं तो हम वेबसाइट्स कैसे बनाएंगे। आप बिल्कुल वेबसाइट्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं कि आप उस पे जाएंगे और वेबसाइट्स अपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वेबसाइट्स बनाइए और उस वेबसाइट्स को सेल कर दीजिए कि हाँ भाई मैं आपकी वेबसाइट्स बनाऊंगा। मुझे कुछ मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, मुझे उसका वेबसाइट बनाना है, भाई आप बना दो, मैं आपको 500 रुपए दूंगा वेबसाइट बनाने के। अब ये 500 इसको देने में नहीं तकलीफ होगी, इसलिए कि अगर उस वेबसाइट के उससे इसकी कुछ भी आई, मान लो 2 ऑर्डर भी आ गए इसके, तो वो 500 की तो जगह नजनी कितने पैसे निकाल लेगा, है कि नहीं। और ऐसी आपको वेबसाइट बना सकते हैं और प्लेटफॉर्म का नाम है wix.com। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बना सकते हैं वेबसाइट, जिसकी हेल्प से। इसके अंदर अब आपके मन में डाउट जाएगा, इसके अंदर आपको करना क्या है। अब इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पे जाना है, सीधा साइन इन करना है। उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स और ऑप्शंस मांगेगा। अब आपके मन में चलेगा कि हमको हमारी डिटेल्स क्या, हमारी जमीन के पेपर तो नहीं मांग लेगा कि हमारी डिटेल्स मांग रहा है, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। नहीं, आपसे कुछ आप जिस बारे में वेबसाइट बनाना चाहेंगे आपसे सिर्फ वही डिटेल्स लेगा। जैसे कि आपसे पूछेगा कि किस ऑप्शंस में क्या देगा, ऑप्शंस में ये देगा हमें कि किस पर्पस से बनाना है, बिजनेस पर्पस से कि एजुकेशन पर्पस से। अभी हमारा स्कूल है संस्कार ग्लोबल, अभी हमको उसके लिए वेबसाइट बनानी होंगी, तो हम एजुकेशन डालेंगे ना कि बिजनेस डालेंगे। वैसे वो बात अलग की है, अकेले में जानने वाले कि स्कूल बिजनेस बन चुका है। तो ऑप्शन डालेंगे हम एजुकेशन, उसमें मेथड्स एजुकेशन चूज कर लेंगे, कैटेगरी एजुकेशन है हमारी, डाल देना है, जो कि सारे टेम्पलेट्स जनरेट हो जाएंगे एजुकेशन कैटेगरी के अंदर, इंश्योर कर लेंगे आप, और 5 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट्स बन के तैयार हो जाएंगी। आप उस वेबसाइट को सेल करिए और 5 मिनट में 500 रुपए ले जाइए। अब थर्ड नंबर क्या है, अब थर्ड नंबर होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में हो चुका है, बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक दुकानदार है, वो क्या करता है, चाय बेचता है, और वहां पे कहीं दूर किसी एक इंसान को चाय पीना हुआ। मान लीजिए अभी मैं जहां पे खड़ा हूं बहुत दूर चाय मिलती है, तो अभी मुझे चाय पीना होगा, तो अब मुझे मुझे चाय पीना है, तो पता किसको लगेगा, किसी थर्ड पर्सन को। अब वो थर्ड पर्सन है वो जाएगा दुकानदार के पास, और दुकानदार से बोलेगा मुझे चाय चाहिए, और दुकानदार से बोलेगा कुछ कम रेट्स में दे दो मुझे चाय। और भाई साहब मेरे जैसे रास्ते में कई कस्टमर उसको मिलते गए, अब वो गया, अब चाय लेके आया, वहां से चाय लाया मान लीजिए वो 5 रुपए में, और वो यहाँ लाके हमें सेल कर दिया 10 रुपए में। हमारी चाय पीने की इच्छा भी खत्म हो गई, चाय पी लिया हमने, और उसके बाद उसका कोई रोल रहा, उसने चाय बनाया, बस वो क्या किया, ड्रॉप शिपिंग का काम किया यार। उसने जनरली वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का काम किया। ड्रॉप एंड शिप, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग करना तो है, करना किस बेसिस पे करना है ड्रॉप शिपिंग, आइए देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, फाइंड द गुड प्रोडक्ट्स। यानी आपको कोई प्रोडक्ट्स ढूंढना है। आप प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढोगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाओ और सबसे ज्यादा देखो कि क्या चीज बिक रहा है। इमेजिन करो कि मुझे मिला एक प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा इतनी टाइम ट्रेंडिंग में भी है,
वो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अब इलेक्ट्रिक टूथब्रश सबसे ज्यादा भाई बिकने लगा, बहुत उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदना है। जी हाँ, अब आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदना है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, अब आपका एक स्टोर रेडी होना चाहिए। जैसे कि स्टोर कैसे हम बना सकते हैं, शॉपिफाई एक ऐप है। शॉपिफाई आप बहुत बहुत देखे होंगे कि फेसबुक चला रहे हैं, आपको ये शूज चाहिए, आपको ये शूज पसंद हो तो आप ले सकते हैं, है कि नहीं। अब आपको प्रोडक्ट कहां से ढूंढोगे, एक वेबसाइट बता रहा हूं आपको प्रोडक्ट्स ढूंढने की, रोपोसो। रोपोसो रोपोसो पे आप जाइए और इलेक्ट्रिक टूथब्रश लीजिए और आइए इस पर बेच दीजिए। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, आपने ड्रॉप शिपिंग का काम कर दिया, बस सीधा सीधा सी यही बात है, ड्रॉप शिपिंग का काम कर दिया आपने, है कि नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए, समझ में आया, नोट कर लीजिए। रोपोसो 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 हमारी इंडियन है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर बेचना है तो एक होती है एलाइट एक्सप्रेस, एलाई एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, कुछ भी होती है, तीन होती है ना, इसलिए मैंने बताया। अब एक आखिरी स्टेप है मार्केटिंग। अब हमने भाई ले भी लिया प्रोडक्ट, और ये जो था ये ड्रॉप स्टेप नंबर सेकंड में था। स्टेप नंबर थर्ड, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करना है हमको, हमने खरीद भी लिया भाई, उठा भी लिया। अब हमको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो आपका प्रोडक्ट्स कैसा है, अच्छा है, बेकार है, कस्टमर आएगा। और आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे कि मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हो आप। अभी अभी मैंने आपको बताया था, फेसबुक ऐड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और यूट्यूब पे कर सकते हो। बहुत सारे हैं मार्केटिंग करने के तरीके, आप डालिए। और उसके बाद वो अगर वो उस पे जाके पेमेंट कर देता है तो उसमें आपको कुछ कमीशन मिल जाएंगे। ओके, अब आइए फोर्थ नंबर भी इनिशिएटिव देखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, अच्छे से लिख दें यार। ये आज के टाइम में बहुत सबसे ज्यादा इजी है, ये देखते रहिए आप लोग, बताते हैं हम आपको। देखो ये बड़ा सिंपल है। अब एक्चुअली में इसका जो यूज है वो सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले सभी यूज करें। एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है, सारे यूट्यूबर्स, आप भाई मान लीजिए मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा तो आप पूछेंगे ये आपकी पेन किस कंपनी की, ये आपका बोर्ड किस कंपनी का, ना ऐसे ही। तो मैं वो उसकी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देते दिए रहते हैं ना लिंक, वो उन लोग परचेज करने के लिए, तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आपको अमेजोन पे जाना है और एक एफिलिएट नाम का अकाउंट्स बना लेना है। आपको एक एफिलिएट नाम का जब आप अकाउंट्स बना लेंगे तो आप अकाउंट्स बनाएंगे, उस एफिलिएट अकाउंट जब आप बना लेंगे उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट की लिंक, जैसे अभी हमारा ये बोर्ड है ना, हम गए अमेजोन पे देखे बोर्ड, और बेंचमार्क का बोर्ड है, मैंने उसकी लिंक कॉपी की और HSTTP करके से कुछ स्लैश करके आया जो भी लिंक, मैंने कॉपी किया। और आपने पूछा कि भाई बोर्ड किस कंपनी का लो, मैंने बोला बेंचमार्क का ले लो, मैंने वो लिंक शेयर कर दिया और आप गए, वो बोर्ड आपने ले लिया। और एक्चुअल में पेमेंट आप जब यहाँ पे कर दोगे तो अमेजोन कुछ इंटरेस्ट आपको देती है।
अब इसमें क्या, मेरा पैसा आया ना आपका आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी कंपनी अमेजोन हमको हमको पेमेंट करेगी, कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिल जाते हैं। सबसे इजी है और सबसे ज्यादा कॉमन भी है। कोई भी यूट्यूबर्स है, आप लोग उससे पूछोगे कि आपकी कैमरे की लिंक क्या है, कैमरा, माइक और बहुत सारे फोन। और आज तो आजकल तो दोस्तों में भी, भाई मुझे लैपटॉप लेना है, किस कंपनी का लूं? मैंने बोल दिया एचपी का ले लो, ये जो मेरा वाला है ना, यही वाला ले लो, है कि नहीं? तो फिर जब मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया अपने लैपटॉप की, तो वो गया, उसको वो लैपटॉप पहले से ही पसंद था और वो एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। जब वो एक्चुअल में पेमेंट कर दिया तो उसमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट मुझे मिल गया, बस। फोर्थ नंबर का था, अब लास्ट देखते हैं। ये तो बहुत आप लोग थोड़े एक्साइटेड होंगे, क्या है भाई? ई बुक, ई बुक का नाम तो आप लोग सुने होंगे। ई बुक बहुत ही कॉमन है ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किताब लिखने का शौक है। अगर आप भी उन्हीं में से हो तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें सबसे अच्छा फाइंड द बेस्ट टॉपिक्स, कि वो जो किताब में हमें लिखनी है उसमें मैं उसके किसके ऊपर वो किताब में लिखूं। तो बहुत लोग उसके उस पे पढ़ने के लिए भी एक्साइटेड रहेंगे। अब फाइंड द बेस्ट टॉपिक्स। आजकल तो एक ट्रेंड से भी आपको बुक अगर लिखना हो ना, तो आप लोग एक इमोशन की बुक बना सकते हैं। इमोशंस, आजकल सबका दिल टूट जाता है कि नहीं? इसीलिए आप लोग इमोशंस पे लिखिए, हमारी बात अनदर वे में मत लीजिएगा। तो इमोशन बहुत सारे, किसी बड़े ऑथर की बुक्स में जाइए, देखिए कि वो क्या क्या लिखा है, उसका लिखने का तरीका क्या रहा है, तो उसी हिसाब से आप जाइए देखिए और आप ई बुक्स का लिख लीजिए। उसके बाद स्टेप 2 के अब हम लिख सकते हैं। फिर अब उसके बाद ये हमारा सेल कहाँ होगा, तो एक अब अमेजोन केडीपी, आप अमेजोन केडीपी पे जाइए और इसकी प्राइस सिलेक्ट करिए। जैसे आपको फर्स्टली कितना करना है, 100 रुपीज या 99 रुपीज या 50 रुपीज, प्राइस सिलेक्ट करिए और डाल दीजिए उस पे, अमेजोन पे। अब भाई कोई भी देखेगा आपकी बुक्स, आप उसके कुछ पेजेस डाल दीजिए नीचे ऑप्शंस में, और उसके बाद किसी को भाई पसंद है, वो पेमेंट करेगा, सीधा आपके अकाउंट में आएगा पेमेंट। और कुछ मंथली चार्जेस, आपकी चाहे बुक बिके या ना बिके, अमेजोन को उससे मतलब नहीं है। अमेजोन केडीपी को आपको मंथली में कुछ चार्जेस, बहुत ज्यादा नहीं होता है, अबव 100 रुपीज के समथिंग होता है एक प्रोडक्ट का, तो आप उसको एक्चुअल में आपको वो पेमेंट करना होगा, बस। जितनी जनरली सी बात है। अब हमारा सब टॉपिक खत्म हो गया, आइए हम देखते हैं, है कि नहीं? अब और कोई भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये मैंने 5 बिजनेस इतने अच्छे तरीके बता दिए, बिजनेस तरीके, कि अगर आज आप इतनी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताया कि एक रॉयस जो आज इतनी प्रीमियम गाड़ी बना रहा है, वो रॉयस नाम के लड़के के ऊपर क्या क्या बीती थी। अब आप लोग तो और अच्छी कंडीशंस में होंगे, तो आप लोग, आई होप आप लोग पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाने का भी जो होश रखिए, जुनून रखिए, और आप पैसा कमाने के साथ साथ पैसा इन्वेस्ट भी करिए कहीं ना कहीं। आजकल स्टॉक मार्केट को लोग यहाँ पे बोलने लगते जुआ है, कुछ नहीं है वो। अगर आपको रियल में उसकी नॉलेज होगी तो वो बहुत अच्छी चीज है। नॉलेजेबल पीपल के लिए स्टॉक मार्केट बनाइए, आप ट्रेडिंग करिए, आप फॉरेन कंपनी में अपना पैसा लगाइए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आइए एक स्लाइड और देख लेते हैं। मैं इसमें खुद ही इंक्लूड हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक कंपनी है एफएक्स स्टॉक के नाम से। ये कंपनी क्या करती है पता है आप लोगों को? ये इंटरनेशनल कंपनी, ये इंटरनेशनल ट्रेड करती है। ये कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड करेगी। आप इसमें अपने पैसे लगाएंगे तो ये ले जाएगी बाहर विदेशों में, उस पैसों से वो व्यापार करेगी। और इसमें कोई वो जुआ वाले जैसी बात ही नहीं कि मेरा पैसा डूब जाए, डूब जाने का इसमें सवाल ही नहीं होता।
इसमें मिनिमम आप $100 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम सबसे कम। और ये पर मंथ 12% इंटरेस्ट देता है। अगर आपके नीचे जैसे जैसे टीम आपकी मेंटेन होती जाती है, वैसे वैसे कुछ कुछ डॉलर्स हैं आपको मिलते रहते हैं। कोई भी फेस्टिवल आया उस पर आपको गिफ्ट भी मिलते रहते हैं। और बाकी इसकी ब्रीफ में बात करेंगे कि कैसे हमको कैसे क्या करना है। ठीक है, अब कभी भी समय मिलेगा, आज अपना यहीं पे अपना लेक्चर, अपने वीडियो जो भी माइंड मेरी मिस्टेक्स हो आप लोग डोंट माइंड करिएगा। ओके, और जब भी कभी फिर से मिलेंगे हम लोग तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि एफएक्स स्टॉक होता क्या है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।